अब रही धमकी की बात। दादा सूरजमल के पोते यूपी 17 महान योद्धा के पोते हैं। क्या आपके पिताजी के पिताजी थे वो? ये तो मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, मैं सब हिंदुओं को जोड़ता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और भरत सिंह बालिया वर्सेस रूबल धनखड़ कंट्रोवर्सी का लेटेस्ट अपडेट लेके आप लोगों के पास आ चुका हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भरत सिंह बालिया ने जो मैसेजेस रूबल धनखड़ को भेजे थे, उनके रिप्लाई में रूबल धनखड़ ने क्या कहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब? तो जैसे कि 24 घंटे हो चुके हैं, तो मैं अपनी पब्लिक के लिए ये बात रखने आया हूं कि ना तो मैंने अपने धर्म का अपमान किया है और ना मैंने जनेऊ का अपमान किया है, क्योंकि मैं एक एक्ट कर रहा था, शूट था। एक एक्टर के तौर पे मुझे मर्यादा पता है अपने धर्म की। उस दिन मैंने जो एक्ट किया, मैंने पहले भी बोला कि श्री राम भगवान के हम एक प्रतिशत भी कभी नहीं बन सकते। फिर भी अगर शूट कराने के दौरान हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हम सौभाग्यशाली है। और रही बात जनेऊ की, तो जनेऊ धारण करने से पहले एक प्रतिज्ञा ली जाती है, एक तरीका होता है। और मैंने वो एक्ट किया था, उसमें मैंने अपने धर्म का ना अपमान किया है, ना कभी जिंदगी में करूंगा। और ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी फिर भी जाने अनजाने अगर मेरे से गलती हुई है, उसके लिए मैं क्षमा अपनी पब्लिक, भगवान और अपने माँ बाप से मांगता हूं। अब रही है धमकी की बात। अभी 2 मिनट रखो, डीजल भरवा लूं। अब रही धमकी की बात। दादा सूरजमल के पोते यूपी 17 डिस्ट्रिक्ट बागपत, गांव निनाना, धर्म से करम से जाट, धमकी किसी और को दियो। ये जो तू करता है ना, तू पागल है, मुझे पता है, बहुत पहले से पता है। तेरे से मिला भी हूं मैं, ठीक है। मुझे पता है तेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है। और जो लोग, मेरे भाई, बच्चे, जो भी इसको फॉलो करते हैं, आपको एक इसकी बारे में बात बताता हूं। इसकी वर्डिंग, ब्रह्मचार्य को लेके जो इसने वर्डिंग कही थी, मैं रूबल धनखड़ जब घर से बाहर निकलता हूं ना, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी वाइफ के पैर छू के निकलता हूं। और ये मूर्ख इंसान जो पाखंड करता है, इसने क्या कहा था जब इसके सपोर्टर ने लाइव पे ये पूछा कि आप ब्रह्मचार्य की ओथ ले रहे हो, क्या आप शादी करोगे? तो इसने क्या कहा एक औरत के बारे में कि हाँ, मैं शादी करूंगा, संभोग करूंगा, सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए। ये सोच है इसकी, और ये प्रमोट करेगा हमारे हिंदुत्व को। आप समझो किसको देख रहे हो आप, ये कौन है, ये क्या कर रहा है, इसकी मानसिक स्थिति सही है या नहीं है। पूरा भारत देश एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई, ठीक है। और गुस्सा इतना है ना कि तू ना भाई अभी तक जिससे लड़ा है ना, गलत लोगों से लड़ा है। यहां ना तेरी दाल निकलने वाली। तो जिस घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछना, हमारे जो विद्वानों ने, हमारे जो धर्म में बताया गया है कि 25 साल तक आप ब्रह्मचार्य का पालन करो, वो क्या है उसमें, ये क्या कह रहा है, इसको खुद ही नॉलेज नहीं भाई। इसका दिमाग खिसका हुआ है, इसको इलाज की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, लेकिन इसको सिर्फ चाहिए लड़ाई। पॉजिटिविटी इसके अंदर है ही नहीं। एक आदमी के साथ भी तो ये प्यार से नहीं रह सकता, ये सबको उंगली करता है। और हम भाई सीधे आदमी है। मैं तो कह रहा हूं, अगर मेरे से गलती होगी तो मैं क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। और क्षमा मांगूंगा मैं अपने लोगों से, ईश्वर से और अपने माँ बाप से। ये मुझे धमकी देने वाला कौन होता है भाई? दोबारा गलती मत करना। और रही आपको अटेंशन देने की जरूरत मुझे नहीं है, बहुत मेहनती आदमी हूं भाई। अभी तक प्यार मोहब्बत से तू बात करता है, तेरे से बात कर लेता है, ठीक है। और जाट का बीज हूं, ठीक है। दिमाग ना हर टाइम गुस्सा यहां रहता है। परिवार वाला हूं, इसीलिए शांत रहता हूं, प्यार करता हूं सबसे, सभी एथलीट्स की, सभी देशवासियों की, सभी भाइयों की इज्जत करता हूं। धर्म नहीं देखता, ठीक है। सरहद पे जो शहीद होते हैं वो धर्म नहीं देखते, हम सबके लिए लड़ते हैं, ठीक है। प्रमोट करो अपने, हमें भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए धर्म को प्रमोट, लेकिन दूसरे धर्म को गलत मत बोलो। मेरे को जवाब देना था अपनी ऑडियंस को, अपनी पब्लिक को, अपने भाइयों को, और मेरा दिल साफ था। इसीलिए मैं इस भाई का वेट कर रहा था कि 24 घंटे का इसने धमकी दी थी, पहले धमकी का टाइम निकलने दो, तब मैं अपनी पब्लिक से बोलूंगा भाई जाने अनजाने में अगर मेरे से गलती हुई है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। लेकिन भाई इसका काम है ना, ये मेंटली स्टेबल नहीं है। आपकी मर्जी है, आप इसे देखना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो, एडमायर करना चाहते हो, आप कीजिए, मैं नहीं मना करूंगा।
अपने बारे में सोच के, अपनी फैमिली के बारे में सोच के डिसीजन लीजिए। और रही मेरे बारे में, अब ये कुछ भी बोलता रहे, क्योंकि मुझे अपनी ऑडियंस से माफी मांगनी थी। अगर मैंने गलती की है जाने अनजाने, वो मैंने मांग ली। अब ये मेरे बारे में कुछ भी बोलता रहे। दोस्तों, रूबल धनखड़ का इतना सब कुछ भरत सिंह बालिया को बोलने के बाद में भरत सिंह बालिया कहाँ शांत रहने वाले थे, तो उन्होंने बहुत ही जल्दी यानी कि कुछ ही पलों में रूबल धनखड़ को एक बहुत ही तगड़ा रिप्लाई दिया। क्या क्या हाल है मित्रों, जय श्री राम। एक वीडियो डली है अभी अपनी ऑडियंस से माफी मांगते हुए, और उसके बाद बोला है कि कहां से डालूंगा, कहां से निकालूंगा। अगर हट गई, हटा लो, क्योंकि मेरी तो हटी पड़ी है। बताओ क्या करना है, कहां डालोगे? आओ आओ, कहां डालना है, कहां से निकालना है। अच्छी अच्छी भाषा प्रयोग करते हैं दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता। जहां डालना है डालिए, जहां से निकालना है निकालिए। बकवास मत कीजिए, गुस्सा मुझे मत दिखाइए। आइए, जल्दी आइए, और 2 घंटे में 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, वो भी बताऊंगा आपको। इंतजार करो, कपड़े उतारे जाएंगे, नंगा किया जाएगा। तुम बोलते रहना, हम करते रहेंगे। आप कहते हैं आप महान योद्धा के पोते हैं, क्या आपके पिताजी के पिताजी थे वो? ये तो मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, मैं सब हिंदुओं को जोड़ता हूं, वैदिक संस्कृति को उठाता हूं, और आप एक तो उस संस्कृति का अपमान करते हैं और फिर आकर माफी मांगते हैं और डिप्लोमेट बनने की कोशिश करते हैं कि आप डरे नहीं, लेकिन डरे तो आप बहुत ज्यादा हुए। जाति में बांटते हैं। आपसे पहले भी एक भाई आए जाति में बांटने मेरे खिलाफ लोगों को। उनके साथ क्या हुआ ये भी आप जानते हैं, आपके साथ क्या होगा ये भी आप जानते हैं। दिल्ली पुलिस में आप काम करते हैं और उसके बाद आपके दूसरे दिन दुबई ट्रिप लगते हैं। जो दूसरे भाई आपसे पहले आए थे वो जाकर नंगे होते हैं उनके आगे, दुबई में, JW में, मुंबई के, दिल्ली के, कहां पे। शायद आपका भी कुछ ऐसा ही नाता है। जातियों में मत बांटिए। हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे कार्य के बीच में अड़चन बन रहे हैं, इसीलिए आपकी गर्दन को पकड़ा गया है और अब कपड़े भी फाड़े जाएंगे। और जहां जो डालना है डालिए। इंतजार कर रहा हूं। खाली भों भों और भों मत कीजिए, इंतजार कीजिए। तो दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी है भरत सिंह बालिया वर्सेस रूबल धनखड़, वो इस समय काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, भरत सिंह बालिया और रूबल धनखड़ दोनों ही अपनी फिटनेस इंडस्ट्री में तो बहुत ही बड़े चेहरे हैं। और दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो कुछ भी अभी हम सभी ने देखा है, इन दोनों की जो कंट्रोवर्सी है वो इससे भी आगे बढ़े। और मैं इन दोनों भाइयों से सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि आप में से कोई एक तो इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने की पहल करे। और दोस्तों, अगर फिर भी ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती है तो इसके अपडेट्स में आप सभी तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ के साथ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके।